नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन लगातार इस भर्ती को लेकर, इस रिजल्ट को लेकर जो है हैशटैग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए जा रहे हैं। ट्रेंड ये हो रहा है कि हैशटैग यूपीपी वेटिंग लिस्ट जारी करो, हैशटैग यूपीपी स्कोर कार्ड जारी करो। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बहुत तेज है। बार बार पोस्ट कर यह दावा किया जा रहा है कि अगर इस फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि 60,244 कैंडिडेट्स में अगर कोई सफल कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उस सीट का क्या होगा, उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो कुछ ही नंबर से रह गए उनको चांस नहीं मिल पाएगा, उन्हें दोबारा अगली भर्ती का इंतजार करना होगा। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगली भर्ती यानी कि 30,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए जो है बकायदा सदन में अनाउंस भी कर दिया। इसकी तैयारी जो है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से की जा रही है। लेकिन आइए इस वीडियो में जान लिया जाए यूपी कांस्टेबल भर्ती का इतिहास और योगी सरकार बनने के बाद कितनी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है वो सरकार द्वारा लाया गया। तो 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अगले ही साल की शुरुआत में पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएसी की 41,520 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया और इसी साल यानी कि 2018 के अंत में यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएसी की 49,568 पदों की भर्ती निकाल दी गई। बकायदा दोनों के एग्जाम और रिजल्ट 2020 तक आ भी गए, लेकिन तब से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक कोई भर्ती नहीं आई। फिर इसके बाद 23 दिसंबर 2023 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आया, जिसमें 60,244 पदों पर यह भर्ती थी, जिसका एग्जाम 2024 में हुआ और साथ ही साथ इस एग्जाम को जो है दोबारा करना पड़ा क्योंकि इसमें जो है पेपर लीक हो गया था और इसके बाद 13 मार्च 2025 को इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 में आई थी, जिसका नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2018 को आया था। फॉर्म भरना शुरू हुआ था 22 जनवरी 2018 से। पहले शिफ्ट का एग्जाम 18 और 19 जून 2018 को हुआ। दूसरे शिफ्ट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया था। दूसरे शिफ्ट का री एग्जाम 25 और 26 अक्टूबर को किया गया। इसका रिजल्ट 4 दिसंबर 2018 को आया 2 बजे। फिर इसके बाद 2 साल बाद मेडिकल एग्जाम 7/9/2020 को कराया गया। आपको बता दें कि इस भर्ती में कुल पद जो है वो कांस्टेबल के 23,520 थे और पीएसी जवान के लिए 18,000 थे, जिसमें अगर बात करें कांस्टेबल की तो जनरल के कैटेगरी में उस वक्त जो है 11,761 बच्चों का जो है चयन हुआ था। एससी में 4,939, एसटी में 470, ओबीसी कैटेगरी के लिए 6,350 कैंडिडेट चुने गए। वहीं पीएसी की बात की जाए तो इस कुल पद 18,000 में जनरल कैटेगरी के 9,000 कैंडिडेट थे, एससी के 3,780, एसटी के 360 और ओबीसी के 4,860 थे। वहीं अगर दूसरी भर्ती की बात की जाए इसके अलावा जो साल 2018 के आखिरी में जिसका नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में, नोटिफिकेशन इसका 16 नवंबर 2018 को आया। फॉर्म भरना शुरू हुआ 19 नवंबर 2018 से। एग्जाम इसका फिर जो है अगले साल 27 और 28 जनवरी 2019 को हुआ। फाइनल रिजल्ट इसका अगले साल यानी कि 2 मार्च 2020 को आया। वहीं अगर इस भर्ती में कुल पदों की बात की जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 31,360 कुल पद थे और वहीं अगर बात की जाए पीएसी की तो कुल पद इसमें थे 18,208। अब बात की जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल में जनरल कैटेगरी की तो 15,681 बच्चों को चुना गया, एससी में 6,585, एसटी में 627, वहीं ओबीसी में 8,467 बच्चे चुने गए थे। वहीं अगर पीएसी की बात किया जाए तो कुल पद जो थे वो 18,208 थे और इसमें जनरल कैटेगरी के 9,104 बच्चे चुने गए, एससी में 3,824, एसटी में 364, वहीं ओबीसी के लिए 4,916। इसके बाद निकली 60,244 पदों की वैकेंसी, जिसका एग्जाम जो है वो 24 में हुआ। बकायदा इसमें जो 13 मार्च यानी कि होली से ठीक पहले मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसमें जो है जनरल कैटेगरी के 24,102 बच्चे चुने गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 6,024, ओबीसी में 16,264, एससी में 12,650 और एसटी कैटेगरी में 1,204 उम्मीदवारों का चयन हुआ। हालांकि इस बीच अगली भर्ती को लेकर जो है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। 30,000 का जो एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब 30,000 सिपाही भी भर्ती होंगे, तो उसके लिए अब लड़के कब तक इंतजार करें? हमारा कार्य लगातार चलता रहता है। अभी भी 2 भर्तियों की प्रक्रिया जारी हैं। बिना वक्त गंवाए
जितनी भी भविष्य की भर्तियां होंगी उसमें भर्ती बोर्ड इसी शुचिता के साथ, इसी एसओपी के साथ और इसी फ्रेमवर्क के तहत जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तैयार किया गया है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे की कार्रवाई भी आगे बढ़ाएंगे, बाकी भर्तियों की कार्रवाई भी। तो योगी सरकार बनने के बाद साल 2018 में 2 बार, फिर साल 2023 में 1 और उसके बाद 2025 में अब कांस्टेबल भर्ती आने वाली है। लेकिन लगातार अभ्यर्थी इन एग्जाम्स के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग करते आए हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस प्रकार से फिजिकल टेस्ट होता है उसमें कुछ नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं और उसके बाद जब ये मेरिट लिस्ट के बाद मेडिकल कराया जाता है सफल कैंडिडेट्स का, उसमें जो पद खाली रह जाते हैं फिर उसको जो है आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। उसे जो है अगर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए तो जो बच्चे कुछ नंबर से रह गए थे उनको जो है मौका मिल सकता है, जिन्हें वापस जो है अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ता है। तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये अभ्यर्थी पोस्ट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी होनी चाहिए साथ ही साथ, ताकि जो है उन बच्चों को भी मौका मिल सके जो बिल्कुल चंद मार्क्स से रह जाते हैं। तो ये मामला काफी ज्यादा जो है चर्चित है। हालांकि आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।